एल्गोरिदम किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होता है, चाहे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो या फिर कोई फैसला लेना हो। ये एक रेसिपी की तरह है जो मुश्किल दिखती है पर असल में आसान होती है। चाहे कुदरत हो या सरकारें या फिर बड़ी बड़ी कंपनियां, सब के सब एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करते हैं। एक बड़ी दुनिया की चाबी है ये एल्गोरिदम, पर इनमें हमारा नुकसान भी छिपा है। हम जो भी करते हैं उस पर इन्हीं एल्गोरिदम्स का असर है। अब ये लोगों की जिंदगी का जरूरी हिस्सा है। शुरू में सोशल मीडिया का काम था लोगों को जोड़ना। हेलो। सोशल मीडिया हमें एक दूसरे से दूर कर रहा है। बड़ी कंपनियां, सरकारें और कंप्यूटर हम पर निगरानी रखते हैं। हम इस निगरानी का हर मुमकिन विरोध करेंगे। लोगों का काम अब एआई ने करना शुरू कर दिया है। मैं हूं अंजन सुंदरम और मैं एक जर्नलिस्ट, ऑथर और मैथमेटिशियन हूं। मैंने मैथ्स इसलिए छोड़ी क्योंकि मुझे लगा कि मैथ्स मुझे असली जिंदगी, असली दुनिया और असली लोगों से जोड़ नहीं पा रही है। लेकिन अब एल्गोरिदम ने सब कुछ बदल दिया है। एल्गोरिदम को अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। ज्यादातर लोगों को एल्गोरिदम की लिमिटेशंस नहीं पता है और हमने लोगों को बस डरना सिखा दिया है। ताकत की जंग में एल्गोरिदम ने लोकतंत्र को हिला दिया है, कई देशों में उथल पुथल मचा दी है। हमें इंटरनेट की चीजों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। डिसइंफॉर्मेशन या गलत जानकारी देना एक नई लड़ाई का रूप ले चुका है। समझ नहीं आता किस पर भरोसा करें। हम पर निगरानी रखी जा रही है, हमें ट्रैक किया जा रहा है, पर कैसे लड़ें हम अपनी प्राइवेसी और आजादी बचाने की लड़ाई? मैं इस खुफिया लड़ाई को समझना चाहता हूँ। एल्गोरिदम ज्यादा आजादी देते हैं या हमें बनाते हैं टेक्नोलॉजी का गुलाम? हम समझ गए हैं कि एल्गोरिदम्स हमारी लाइफ का बड़ा हिस्सा कंट्रोल करते हैं, पर वो हमारी मदद भी कर सकते हैं। हमारी जिंदगी को बदलने वाले बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके पीछे एल्गोरिदम्स हैं। ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट्स टेस्ट करने मैं शंघाई आया हूं। मैं अपने टैबलेट पर कुछ एल्गोरिदमिक एप्स के सहारे शहर को एक्सप्लोर करूंगा। क्या बिना मदद के कभी जिस शहर में घूमना बेहद मुश्किल होता था, वहीं मुझे ज्यादा आजादी महसूस होगी? मैं आज टूरिस्ट की तरह घूमूंगा। मुझे यहाँ स्ट्रीट साइन तक समझ नहीं आ रहे हैं। क्या एल्गोरिदम शहर घूमने में मेरी मदद कर पाएंगे? मैं इस विशाल लाल बिल्डिंग की फोटो ले रहा हूँ और एल्गोरिदम से पूछ रहा हूँ कि इसका नाम क्या है। ओह, तो ये है चाइना आर्ट म्यूजियम। एल्गोरिदम ने इंटरनेट पर इस बिल्डिंग की सारी इमेजेस को छाना और फिर इसकी पहचान की। अरे वाह, काफी हेल्प मिल रही है, काफी ज्यादा हेल्प। कुछ साल पहले ये किसी साईफाई मूवी का सीन लग सकता था, पर आज मैं अपने कैमरा को किसी भी साइन, टेक्स्ट या इमेज की तरफ घुमाऊं तो एल्गोरिदम्स मुझे लाइव ट्रांसलेशन दे देते हैं, किसी भी चीज को पहचान लेते हैं या जो कुछ मैं देख रहा हूँ उसकी सारी जानकारी देते हैं। इससे मैं ज्यादा बेफिक्री से घूम पा रहा हूँ। आप कैसे हैं? आप क्या हाल है? जी हाँ, आप कैसे हैं? मैं शंघाई के इस आम से इलाके में आया हूँ। देखते हैं यहाँ के मार्केट में एल्गोरिदम मेरी मदद कर पाएगा या नहीं। एक सेकेंड, ये क्या है? बैंगन? क्या ये एक चाइनीज बैंगन है? हाँ, अरे वाह, थैंक यू। अरे वाह, कितनी प्यारी फिश है। पता नहीं ये कौन सी फिश होगी। देखते हैं कि एल्गोरिदम मुझे क्या बताता है। वाह, इतनी जल्दी बता दिया। ये ब्रीम फिश है जो चाइना के यांगसी बेसिन में पाई जाती है। एल्गोरिदम की वजह से अचानक मुझे बाजार में इंटरेस्ट आने लगा है। ये मुझे हर चीज के बारे में बता रहा है और मैं लोगों से बातचीत कर पा रहा हूँ, जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं था। ये कहाँ के श्रिम्प हैं? थैंक यू। मैं हैरत में पड़ गया हूँ।
बाजार की हर चीज को पहले कोड में और फिर इंग्लिश में बदला जा रहा है ताकि मैं समझ सकूं। मेरे हाथ में एल्गोरिदम है और मैं ज्यादा अच्छी तरह घूम पा रहा हूं, पर मेरा ध्यान इस बात पर गया कि कैमरे चारों तरफ हैं। आज सीसीटीवी कैमरास में फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी भी जुड़ गई है। अब सरकारें एल्गोरिदम के जरिए बॉर्डर पर लोगों को पहचानती हैं, स्मार्टफोन्स को अनलॉक करती हैं, क्रिमिनल्स का पता लगाती हैं और बैंकिंग लेनदेन को मंजूरी देती हैं। पर चाइना में एल्गोरिदम का इस्तेमाल जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं में हो रहा है। सन 2018 में बीजिंग में खुला दुनिया का पहला एआई फोकस्ड पार्क। यहां ऑगमेंटेड रियलिटी ताइची है, ड्राइवरलेस शटल बसेस चलती हैं और है स्मार्ट रनिंग ट्रैक। ये है मेरी लोकल ट्रांसलेटर कोको। ये एआई वाले इस ट्रैक का इस्तेमाल करने में मेरी मदद करेंगी। ये ट्रैक फेशियल रिकॉग्निशन के जरिए मेरी मूवमेंट्स पर नजर रखेगा। इसके अलावा मेरी हार्ट बीट और पल्स पर भी, जिन्हें बाद में एनालाइज किया जाएगा। पहली नजर में ये मजेदार लगता है, कोई नुकसान नहीं है इसका। आपको QR कोड स्कैन Okay. करना है, इससे आपका फेस सिस्टम में रजिस्टर हो तो जाएगा। मैं सेल्फी लेता हूँ। हाँ फेस रिकॉग्निशन सिस्टम इसी फेस का इस्तेमाल करेगा। हाँ तो क्या मैं बिना फोन के जा सकता हूँ? हाँ। मैंने अपना फेस इस कैमरे पर रजिस्टर किया ताकि पता चले कि मैं कितनी तेज और कितनी दूर दौड़ रहा हूँ। पर सबसे खतरनाक पहलू ये है कि ये टेक्नोलॉजी हर वक्त मुझ पर नजर रखेगी। देखते हैं क्या रिजल्ट आए हैं। उम्मीद है कि ये मुझे पहचान लेगी। मेरा फेस 80% मैच हो गया है। ओह यस, ओके। तो मैं करीब 1 किलोमीटर दौड़ा। मजा तो आया, पर अब लग रहा है कि मुझ पर निगरानी रखी जा रही है। बाइडू ने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क इसलिए बनाया होगा ताकि लोगों को अपने आसपास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीनों की आदत पड़े। पर यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि इन मशीन्स की वजह से मेरी प्राइवेसी चली गई, क्योंकि इस पार्क में जॉब करने के लिए भी मेरा फोटो ले लिया गया, फोन नंबर ले लिया गया, जो मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। अब लग रहा है वो किसी और के हाथों में है और मेरा उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। बाइडू आखिर ये सब डेटा जमा करके करेगी क्या? क्या डेटा और एल्गोरिदम्स के सहारे सारे शहर में मुझ पर निगरानी रखी जाएगी? चाइना में फेशियल रिकॉग्निशन कैमरास कानून व्यवस्था के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। धोखाधड़ी करने वालों और कानून तोड़ने वालों की तस्वीर बड़ी स्क्रीन पर दिखाकर उन्हें शर्मिंदा किया जाता है। पुलिस कानून तोड़ने वालों पर जुर्माना लगा सकती है, पर क्या वो मुझे पहचान लेगी? यहाँ पर 4 कैमरे मुझ पर निगरानी रख रहे हैं। मुझे सोचकर घबराहट हो रही है कि ये मुझे देख ही नहीं रहे बल्कि मुझे पहचान भी रहे हैं। मेरी तस्वीर खींचने के बाद एल्गोरिदम इसे डेटाबेस में मौजूद तस्वीरों से मैच करके मुझे पहचानता है। लीजिए, मुझे शर्मिंदा करने के लिए स्क्रीन पर मेरी इमेज आ ही गई। सिस्टम काम कर रहा है, ये साबित हो गया है, पर मुझे बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि इस वक्त सब मुझे घूर रहे हैं। एल्गोरिदम से अक्सर चूक भी हो जाती है। एनालिस्ट बताते हैं कि अक्सर गलत लोगों को पहचान कर रोक लिया जाता है। अगर फेशियल रिकॉग्निशन इतने बड़े पैमाने पर मेरी आजादी छीन सकता है, तो मैं जानना चाहता हूं कि ये एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं और सरकारें या कंपनियां कैसे मेरी हर हरकत पर नजर रख रही हैं। अमरूला ने बहुत ही हाईटेक एआई फेशियल रिकॉग्निशन एल्गोरिदम डेवलप किया है। ये आपको ही नहीं, आपकी उम्र और इमोशनल स्टेट तक को पहचान लेता है। आपने इस एल्गोरिदम को किस तरह डिजाइन किया? फेशियल रिकग्निशन को आप कई छोटी छोटी प्रोसेसेस में बदल सकते हैं। सबसे पहले तो चेहरा खोजा जाता है, इसके बाद एनकोडिंग की जाती है। इसमें फेस को 128 डायमेंशनल फैक्टर में बदल दिया जाता है। ओके। इसे समझाने का एक तरीका ये है कि ये जो आपके चेहरे पर मैं डॉट्स लगा रहा हूँ, ये इन्हें कनेक्ट करता है, इनके बीच की दूरी को समझता है। अच्छा। तो एक बार जब ये 128 डायमेंशंस को पहचान लेता है तो उन सब को जोड़कर एक जाल बनाता है। कंप्यूटर के लिए ये है अंजन का फेस,
एल्गोरिदम के लिए यही आपका चेहरा है। मैंने अपना एक फोटो क्लिक किया है ये जांचने के लिए कि क्या एल्गोरिदम इंटरनेट पर मौजूद मेरी तस्वीरों से कंपेयर करके पहचान पाएगा मैं कौन हूं। इसका मतलब ये कि सड़क पर कोई भी कैमरा हो वो मेरी तस्वीर लेकर हाँ। एल्गोरिदम के जरिए जी। मुझे पहचान सकता है। बिल्कुल। चलिए ट्राई करते हैं। ओके।